जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की अकाल मौत हो गई। इस हमले के बाद पूरे देश और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ बेहद गुस्सा है। ऐसे ही हमले के बाद में पूरी देश में एक ही सुर में पाकिस्तान से बदला लेने की आवाज़ उठ रही है। इस नृशंस आतंकवादी हमले में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया है और उनका नाम पता पूछकर और उनकी जात पूछकर, धर्म पूछकर पहले उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा और फिर उनके माथे में गोली मारी गई। लेकिन भारत का जो सेकुलर मीडिया है वो इसको सिर्फ आतंकवादी हमला कह रहा है, जबकि ये एक जिहादी मानसिकता वाला हमला है। इस हमले के बाद में पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। हिंदुस्तान की ये जो आने वाले समय में होने वाली कार्रवाई से पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि पाकिस्तान का इलाज क्या है। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम में कल दोपहर को आतंकवादियों ने हमला करके 28 लोगों की जान ले ली। इस नृशंस हमले की चारों तरफ निंदा हो रही है। भारत के साथ में अब पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। अमेरिका, रूस, जापान, इजराइल सभी ने एक सुर में इस नृशंस आतंकवादी हमले की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर मोदी ने भी भारत के प्रधानमंत्री से बात की और इस हमले की निंदा की और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में वे भारत के साथ खड़े हैं। अब भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की वायुसेना को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों पर वहाँ पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। भारत इस आतंकवादी हमले पर क्या एक्शन लेगा ये तो आने वाले दिनों में पता पड़ेगा, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। दरअसल पाकिस्तान ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस हमले के बाद में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि पूरी दुनिया भारत के साथ में खड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का एक्शन कब और कैसा होगा। लेकिन अब जो भी एक खबरें सूत्रों से मिल रही हैं उससे ये बात साफ है कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक से ही करके चुप नहीं बैठने वाला। अब हो सकता है कि इजराइल की स्टाइल में भारत पाकिस्तान को जवाब दे और ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान बरसों तक याद रखेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जो तो खुद भिखारी है, दर दर कटोरा लेके भीख मांगता रहता है, लेकिन उसके बाद में भी वो सुधरने का नाम नहीं लेता है और इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। पाकिस्तान अपनी आवाम को तो भरपेट खाना और राशन दे ही नहीं पा रहा है और वो चाहता है कि कश्मीर की भी वही हालत कर दे जो उसने पूरे पाकिस्तान की है। लेकिन इस बार भारत सरकार का एक्शन बहुत ही बड़ा होने वाला है और ऐसा एक्शन होगा कि पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी। क्योंकि इस समय पूरे देश में, पूरी दुनिया में गुस्सा है कि जिस तरह से नृशंस ये आतंकवादी हमला हुआ और ये मासूम पर्यटक स्थल जो पर्यटक थे उनको मार दिया गया है। किसी की पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया गया है, किसी की पत्नी को मार दिया गया है। यानी कि आतंकवादियों ने एक किस्म से ये मोदी सरकार को सीधी चुनौती दी है और मोदी सरकार को चुनौती देने का अंजाम क्या हो सकता है ये पाकिस्तान अच्छे से जानता है। अब आने वाले समय में भारत का एक्शन कैसा होगा ये तो पता पड़ जाएगा, लेकिन एक्शन के पहले ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में दहशत है। क्योंकि उसको लगता है कि इस बार भारत सर्जिकल स्ट्राइक से ही करके ही चुप नहीं बैठेगा और इससे आगे भी जाएगा। इजराइल ने भारत के साथ भारत सरकार से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे और जड़ से आतंकवाद को मिटा दे। पाकिस्तान को डर है कि जिस तरह से इजराइल ने अपने आसपास के पड़ोसी देशों पर ये आतंकवादियों पर ये कड़ी कार्रवाई की है, हो सकता है भारत भी अब वैसा ही करे। और ये भी हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान से पीओके भी उसके हाथ से निकल जाए। क्योंकि जितने भी आतंकवादियों के जो संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं उनके सभी अड्डे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है और भारत सरकार अब पाकिस्तान कश्मीर में जो ये टेरर कैंप चल रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के मूड में दिख रही है।